हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर का अगला पार्ट, जो कि है आज हम एक डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो डिवाइस है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जनरली यूज होता है वेट को मेजर करने के लिए, और ये जो प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो प्रिंसिपल है स्प्रिंग इसमें फिटेड रहता है जिसपे फोर्स अप्लाई होता है, और उस फोर्स को स्प्रिंग के पास कैपेसिटी होती है रीस्टोर करने के लिए। रीस्टोर करने का मतलब हुआ हमने इस पर फोर्स लगाया, ये ऐसे हुआ, और स्प्रिंग फिर इसको वापस ऐसे ला देता है, जैसे ही छोड़े तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है। इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये कैपेसिटी को यूज किया जाता है इस डिवाइस में, और इस कारण से ये हमें एक वेट का मेजरमेंट देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिवाइस कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जो डिवाइस है वो कैसा है, तो देखिए इसमें क्या रहता है, इस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है पहले उसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे, इस स्प्रिंग पे अगर हम यहाँ से फोर्स लगाएं तो ये जो भी इसके जो ये पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से, जैसे ये अगर पॉइंट्स दे ए बी सी, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे जब इस पे फोर्स अप्लाई होगा। तो जब फोर्स अप्लाई होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, स्प्रिंग कुछ ऐसे हो जाएंगे। ए पॉइंट यहाँ चला जाएगा, बी पॉइंट यहाँ चला जाएगा, सी पॉइंट यहाँ चला जाएगा। मतलब इतना जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना डिस्टेंस तक ये चले गए, इसको हम लोग बोलेंगे कि स्प्रिंग ने इतना फोर्स लगा। स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगा, ये जो फोर्स लगा यही है स्प्रिंग का फोर्स। तो इधर से जो हम फोर्स लगाएं, जस्ट इसके अपोजिट में भी एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ये क्या होता है, ये स्प्रिंग का कैपेसिटी होता है जिसके कारण ये वापस अपने पोजीशन पे आ सके। स्प्रिंग क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसके कारण ये क्या कर सके, अपने पोजीशन पे आ सके। ठीक है, तो पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे ही हम ये फोर्स को छोड़ेंगे, फोर्स को हटाएंगे, तुरंत ये क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस इस पोजीशन में लेकर के आएगा। अगर हम इसको उल्टा करके लगाएं, इसी चीज़ को अगर उल्टा करके ऐसे लगाएं तो वो हो गया एक स्प्रिंग बैलेंस। और कैसे वर्क करता है देखिए, हमने क्या किया, एक ऐसा स्प्रिंग बैलेंस लगा लिया। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे एक डिवाइस के अंदर इसको पुट किया, इस स्प्रिंग को यहाँ पे एक पिनअप लगा दिया, और इस पिनअप से हमारा मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगा, कितने मेजरमेंट में ये नीचे आ रहा है। तो और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ नंबरिंग दे देते हैं फोर्सेस का। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया 1 न्यूटन फोर्स, यहाँ 2 न्यूटन फोर्स, 3 न्यूटन फोर्स, 4 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स, 7 न्यूटन फोर्स। ठीक है, और इधर हम दे देते हैं क्या, किलोग्राम। यहाँ पे हम लोग किलोग्राम का दे देते हैं सिंबल, जैसे 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, ये सब kg में दिया रहता है। और यहाँ से एक हुक ऐसा रहता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को लगाया जाए। ये हुक को ऐसे लगाया गया रहता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इसको ऐसे ऑब्जेक्ट को हैंग कर देंगे, और टांगने के बाद ये क्या होगा, स्प्रिंग ऐसे तनेगा तो ये जो पॉइंट है नीचे तक आएगा और हमें एक रीडिंग देगा। तो ये है हमारा स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको कहीं भी ऐसे फंसाने के लिए रख देते हैं कि इसको स्टेबल रह सके, ताकि इस पर फोर्स लगाए तो ये स्टेबल रह सके, इसके लिए इसको लगाया जाता है ऐसा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये है आपको हुक, ये स्प्रिंग है,
इसको बोलते हैं पॉइंटेड पिन। पॉइंटेड पिन ये क्या करता है, हमें बताता है कि कहाँ तक कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये जहाँ रहेगा उतना फोर्स हम लोग देखेंगे। जो चीज़ को भी इस पे मेजर करना है, जिसका वेट और फोर्स, उसको इसमें हैंग करेंगे। हैंग करने के बाद स्प्रिंग जो है वो यहाँ से, स्प्रिंग जो है टाइट होना यहाँ से शुरू होगा और स्प्रिंग तनना शुरू हो जाएगा। स्प्रिंग धीरे धीरे आगे डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा और नीचे तक मेजरमेंट हम देख सकते हैं। ये और भी मेजरमेंट रहते हैं इसके। जैसे ही छोड़ते हैं वापस ये स्प्रिंग चला जाता है अपने जीरो पोजीशन पे। ठीक है, ये जीरो पोजीशन है इसका, तो यहाँ पे वापस चला जाता है जो स्प्रिंग है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्प्रिंग बैलेंस वर्क करता है। स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं फोर्स एंड वेट। लिखेंगे दिस इज ए डिवाइस which is used to measure force and weight of a body। ठीक है, ये फोर्स अलग है, आप लोग इसी में नहीं लिख देना। वेट ऑफ ए बॉडी मतलब किसी बॉडी के वेट को मेजर किया जा सकता है। अब कैसे चीज़ों को मेजर कर सकते हैं जिसको हैंग कर सके। ठीक है, अब ये नहीं कर सकते किसी बच्चे को इस पे मेजर किया जा सकता है, उसको हैंग कैसे करेंगे, उसको तो हैंग ही नहीं कर सकते। तो इस पे उस चीज़ को मेजर किया जा सकता है जिसको हैंग किया जा सके, और जिसको भी हैंग कर सके, जैसे चावल के, गेहूं के बोरे हैं, उसको मेजर किया जाता है इसके साथ। तो ये है स्प्रिंग बैलेंस। इस पे जनरली स्प्रिंग का रिजल्ट काम करता है। ये स्प्रिंग का जो फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको हम x मानते हैं कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, F = kx, जहाँ पे k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और x होता है जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, और F तो आप फोर्स, स्प्रिंग का लगा हुआ फोर्स आप लोगों को पता ही है, फोर्स ऑन स्प्रिंग, कितना स्प्रिंग पे फोर्स लगा है ये मेजर करता है। ठीक है, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को लटकाया गया, वो ऑब्जेक्ट उसके वेट के कारण स्प्रिंग जो था ऐसे तन गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट ये हुआ किसके कारण, फोर्स के कारण। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो पोजीशन चेंज होता है, स्प्रिंग ने पोजीशन चेंज किया, उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो इस जब इंस्ट्रूमेंट को बनाएं तब इसको हमने प्रैक्टिकली करके देखा और एक इंस्ट्रूमेंट बनाया कि ये जो स्प्रिंग है इस पे वर्क करता है। अगर हमको बड़े चीज़ों का वेट मेजर करना है, जैसे जो इसका किलोग्राम फोर्स को मेजर करना है, तो उसके लिए ये स्प्रिंग की कैपेसिटी अलग होगी, और जब ग्राम फोर्स को मेजर करना है उसके लिए ये स्प्रिंग की कैपेसिटी अलग होगी। मतलब उसके लिए ये स्प्रिंग जो है उसका स्ट्रेंथ अलग होगा और इसके लिए स्ट्रेंथ अलग होगा, ताकि रीस्टोरिंग फोर्स हो सके। ऐसा नहीं लेंगे कि एक बार स्प्रिंग ऐसे तना, फोर्स अप्लाई किए, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम आ गया, उसके बाद जब फोर्स को रिलीज किए तब वापस नहीं गया, रीस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं। तो ऐसे स्प्रिंग को इसमें यूज नहीं किया जाएगा। तो ये स्प्रिंग बैलेंस था और इसको आप लोग लिख लीजिए एक बार। और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो कि है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या है, देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर है तो उसको हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। जैसे हमको इस पे फोर्स लगाना है अपने हाथ पे, तो इसको फोर्स लगाने का दो मेथड है। एक फोर्स ऐसे दबा सकते हैं, दूसरा ऐसे दबा सकते हैं, तीसरा ऐसे दबा सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका है। तो एंगल से न लगा करके, किसी ऑब्जेक्ट पे एंगल से फोर्स न लगा करके कैसे फोर्स लगाए, बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगाए, परपेंडिकुलर उसको दबाया जाए, ऐसे फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं।
मतलब थ्रस्ट क्या होगा, तो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, जो भी परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होगा किसी भी सरफेस पे उसको बोलेंगे थ्रस्ट। जैसे ये सरफेस है, इस पे परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे अप्लाई हो सकता है, ये हो जाएगा, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, इस फोर्स का नाम होगा थ्रस्ट। तो थ्रस्ट भी क्या है, एक फोर्स है। एसआई यूनिट इसका क्या होगा, जो फोर्स का एसआई यूनिट होगा, न्यूटन। तो तीसरा बात, इसके फोर्स, किसी बच्चे ने कहा कि क्या सर हम ऐसे फोर्स लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ये भी यहाँ से तो परपेंडिकुलर ही है। तो तीसरे बच्चे ने बोला क्या हम ऐसा फोर्स लगा सकते हैं, तो देखिए ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ऐसे फोर्स को हम थ्रस्ट नहीं कहेंगे। ऐसा फोर्स जो लगाया जा रहा हो, इस बोर्ड पे फोर्स लगाना है तो ऐसा लगा रहे हैं, ये थ्रस्ट होगा। लेकिन ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये थ्रस्ट नहीं होगा। मतलब टेंजेंशियल फोर्स इस पे जो वर्क करता है उसको हम लोग थ्रस्ट में काउंट नहीं करते हैं। अब इस थ्रस्ट को हम कुछ कंपेयर करके देखें। जैसे हमारे पास एक क्वांटिटी था और इस क्वांटिटी पे एक आयरन का नेल ऐसा हमने लिया, इसको हमने इसके ऊपर एक वेट रख दिया समथिंग 10 kg का। एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया और ये ऑब्जेक्ट पे हम लोग आयरन के नेल को ऐसे रखे और यहाँ पे रख दिया फिर से 10 kg का। तो हम लोग देखेंगे क्या कि आयरन के नेल को ऐसे रखे और ऐसे रखे, इस दोनों तरीके से रखने में जो फोर्स का इफ़ेक्ट होगा वो मैक्सिमम इफ़ेक्ट इसमें मिलेगा। इसमें इफ़ेक्ट जो होगा वो मैक्सिमम इफ़ेक्ट होगा। और ये मैक्सिमम इफ़ेक्ट जो है फोर्स का, जो भी मैक्सिमम इफ़ेक्ट है क्यों हो रहा है, तो आपको रीज़न पता चल रहा होगा कि जब हम ऐसे रख रहे हैं तो इसका एरिया कुछ बड़ा है। ऐसे रखे तो एरिया जो है वो बड़ा है, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड हुआ। दूसरा, जब ऐसे रखे इसको तो इसका एरिया बहुत कम है। जब इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इस कंडीशन में ये धीरे धीरे अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, ये अंदर जाने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे ये अंदर इंटर कर जाएगा। इसका मतलब है कि जो इस तरह से ये अंदर चला गया इस फोर्स के इफ़ेक्ट के कारण। और फोर्स का इफ़ेक्ट यहाँ ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि एरिया जो था वो कम था। अब यही चीज़ है प्रेशर। प्रेशर का रिलेशन एरिया के साथ है। और एरिया के साथ क्या रिलेशन है प्रेशर का, कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उसका एरिया बहुत कम रहता है तो इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। तो लिख लेंगे प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मीन्स प्रेशर क्या है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट का एरिया का मतलब हुआ 1 यूनिट एरिया। मतलब जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं वो यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगेगा वो प्रेशर बताएगा। मतलब हमने इस पे फोर्स लगाया और बहुत सारा फोर्स लगाया, लेकिन अगर हम यूनिट एरिया पे मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर हम कैलकुलेट करें फोर्स कितना लगा है, वो क्या होगा, प्रेशर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, और ये थ्रस्ट अभी आपको बताएं थ्रस्ट है क्या एक्चुअली,
तो थ्रस्ट आपको एक तरह का फोर्स ही है। तो प्रेशर इक्वल टू हो गया फोर्स अपॉन एरिया। और ये जो रिलेशन है वो आप हमेशा याद रखिए। अब इसका यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, अब देखिए फोर्स का SI यूनिट न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा आप बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये बोलने में थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो इसको हटा करके एक शॉर्ट लैंग्वेज रखा गया। एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट पास्कल के नाम पे, पास्कल ने अपने बहुत सारे प्रेशर से रिलेटेड लॉ दिए, तो उसके बारे में उन्होंने दिया। तो देखिए इसका क्या हो गया, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, पास्कल। ठीक है, तो अभी से अगर पास्कल याद रखिए, किसी भी साइंटिस्ट का नाम जब लिख रहे हो और यूनिट बना रहे हो तो वो स्मॉल से लिखा जाता है, और जब उसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो कैपिटल से लिखा जाता है। तो होता है ये PA। ठीक है, तो जो SI यूनिट होता है प्रेशर का वो होता है पास्कल। अब हम लोग इस बात को याद रखेंगे कि प्रेशर का SI यूनिट हमेशा होगा, वो होगा पास्कल। कितना होगा ये सब के मेजरमेंट हम लोग करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और एरिया पे। सबसे ज़्यादा अगर फोर्स कांस्टेंट रहे, दोनों पे फोर्स कांस्टेंट मतलब मास कांस्टेंट था, तो यहाँ पे जो ग्रेविटी काम कर रहा है वो भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे दोनों पे फोर्स कांस्टेंट था, फिर भी इफेक्ट इस पे ज़्यादा हुआ। क्यों, एरिया देखिए नीचे है, एरिया नीचे है, मतलब नीचे वाला नंबर अगर छोटा होगा तो पूरा का इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे करते हैं अभी हम लोग इसको कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को, तो इसको समझ लेते हैं। तो चलिए इसको लिख लीजिए और इसको हम लोग अब मिटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं कि हमने अभी आपको बताया कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। मतलब प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। एरिया घटाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तो देखिए कैसे इसको लिखते हैं, कैसे इसको समझ पाएंगे, एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है ये कैसे पता चलेगा। ये ऑब्जेक्ट है ऐसा, और मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स लगा रहा है इस सरफेस पे वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए इसका ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है। जो इसने फोर्स लगा रहा है वो फोर्स जो है वो कितना फोर्स है, ये फोर्स जो अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो समथिंग 5 न्यूटन है। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को चेंज करके कैसे रख दिया, चेंज करके इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्शंस दे दिया, ऐसे में रख दिया, ऐसे खड़ा करके। पहले ऐसे रखे थे, अब ऐसे रख दिए। तो प्रेशर का क्या चेंज आएगा वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अब इस बार इसको ऐसे रखे हैं, तो इस बार इसका जो ये लेंथ है ये 5 है, ये 5 है, और इधर का भी ये 5 सेंटीमीटर ही है दोनों। मतलब ये जो है पूरा ये नीचे आया होगा, नीचे ऐसे लगा होगा, तो ये सब 5 है, स्क्वायर है ये 5 दोनों ही कंडीशन में फोर्स जो है वो इक्वल 5 न्यूटन का लग रहा है। फोर्स जो है दोनों 5 न्यूटन का लग रहा है। इस कंडीशन में प्रेशर हम लोग निकाल के देखते हैं। तो प्रेशर निकालने के लिए हमें इसका एरिया निकालना होगा, और इसका एरिया क्या होगा, ये तो रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, मतलब 10 इंटू 5, एरिया हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
सबसे पहले सेंटीमीटर दिया है, तो सुनिए ध्यान से, अगर आप इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं कीजिएगा तो आपका जो आएगा वो आंसर गलत आएगा। कैसे गलत आएगा? हमने आपको ऐसा यूनिट बोला था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ न्यूटन लग रहा है तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए। तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग जब मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। और 5 सेंटीमीटर को जब चेंज करेंगे तो 5/100 दैट इज 0.05 मीटर। ये दो तरह का हमारे पास आया। अब एरिया निकाल सकते हैं इस बॉडी का, तो एरिया हो जाएगा L इंटू बी 0.1 इंटू 0.05। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.005, ठीक है, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब फोर्स से डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लग रहा है इस पे, 5 न्यूटन। एरिया कितना है, 0.005। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदला 1, और पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, इसीलिए 3 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो नीचे क्या बच गया, सिर्फ 5, तो 5 से ये 5 कट जाएगा। 1000 पास्कल का प्रेशर आया जब हम इसको ऐसे रखे थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जब इसको हम दूसरी तरफ से रखें, इस तरह से रखे हैं, तो कितना प्रेशर आ रहा है। तो इस तरह से एरिया निकालने के लिए इसका जो 5 सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/100 दैट इज 0.05, और दूसरा भी उतना ही होगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, स्क्वायर बन रहा है तो साइड इंटू साइड होता है, तो साइड इंटू साइड का 0.05 इंटू 0.05, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 0.0 ये हो जाएगा इसका एरिया, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर में आ गया था। अब हम निकालेंगे इस बॉडी का कि इस पे कितना प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर निकालने का सिंपल फार्मूला यही है, प्रेशर इक्वल टू F अपॉन A। ये दूसरे बॉडी का प्रेशर था तो P2 ले लेंगे, इसको P1 ले लेंगे। अब देखिए P2 का वैल्यू F जो है 5 न्यूटन लगा, एरिया है 0.0025। इस डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बदले 1, और यहाँ पे 4 डिजिट है तो 4 0 लगा लेंगे। अब क्या हुआ, डेसिमल तो हट गया तो ये 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 से ये भी कटेगा, 2 जा 10, 2000। यहाँ पे प्रेशर आया 2000 पास्कल। अब आप देख रहे होंगे इसका एरिया जो था इससे कम आया था, एरिया इससे कम आया था, तो प्रेशर क्या है, ज़्यादा आया था, प्रेशर ज़्यादा हुआ। एरिया नीचे है, जिसका एरिया कम होगा, एरिया लेस होगा तो प्रेशर हाई होगा। उसी तरह एरिया हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए नहीं लिखते हैं कि जितना इसका कम करेंगे प्रेशर उतना एरिया जो है बढ़ता नहीं है, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। तो इसलिए हमने क्या लिख देंगे, अब नोट में लिख दीजिए एक बात, इस पूरे कंक्लूजन से हमें पता चला कि जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, उस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर जो लगेगा वो ज़्यादा होगा। हमारे जनरल लाइफ में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो पहले इस नोट में इसको लिख लेते हैं और उसके बाद बताते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है, और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन ऐसा देंगे जिसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट में उसका आंसर भेज सकते हैं। तो चलिए देखिए, नोट में लिखेंगे पहला, जब एरिया को इंक्रीज किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो देखिए बड़े नंबर से किसी को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटा आएगा, क्योंकि एरिया क्या है, नीचे है। नीचे अगर बड़ा नंबर है, जैसे आपको 2 है और नीचे रख दिए 100, तो इसका वैल्यू छोटा आएगा, और नीचे रखे 10 तो इसका वैल्यू उससे बड़ा आएगा। इससे मतलब हमें पता चला कि एरिया बढ़ाने पे प्रेशर जो है वो कम होता है, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, उल्टा है एक दूसरे का, याद रखना। तो ऑन इंक्रीजिंग
pressure will be decreases, pressure will be decreases, will be decreases। दूसरा बात नोट में लिखिए कि जब हम एरिया को डिक्रीज करेंगे, जैसे इसमें एरिया को डिक्रीज किए थे प्रेशर बढ़ गया था, तो उसी तरह एरिया को डिक्रीज करने से प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे ऑन डिक्रीजिंग एरिया pressure will be increases। ठीक है, तो ये बात आप नोट में हमेशा याद रखिए। क्या, एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो आपको जहाँ प्रेशर कम करना है वहाँ एरिया बढ़ा देते हैं। कहाँ कहाँ इस चीज़ों का यूज करते हैं अभी हम बताते हैं। चलिए इसको एक बार में आप लोग लिख लीजिए और हम लोग चलते हैं कुछ हमारे घरों में जहाँ जहाँ यूज होता है कम एरिया करके, इस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको समझिए, सिंपल सा इस फॉर्मूला का अप्लाई किए हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए, एरिया निकाल दिए, फोर्स अपॉन एरिया निकाले हैं, जो प्रेशर आया वो इतना आया है। सेम इसमें भी एरिया 5 × 5 क्यों किए, क्योंकि ये स्क्वायर था, ये जो था नीचे वाला, ये बॉटम जो इससे सटा हुआ था ये वाला, ये एक स्क्वायर था, इसीलिए स्क्वायर जो है सटा हुआ था तो स्क्वायर का एरिया निकाले। लेकिन इसके नीचे जो सटा हुआ था ये वाला, ये जो था वो रेक्टेंगुलर था, तो रेक्टेंगुलर था इसलिए रेक्टेंगल का एरिया निकाले। तो चलिए अब हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। अब किसी बच्चा को लग रहा होगा सर ये तो क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, ऐसा नहीं है। कांटेक्ट में क्या आया, जो एरिया के कांटेक्ट में आया रहेगा वही होगा हमारा। जैसे हमारे पास अगर ये बॉडी है, इसको हमने ऐसे लगाया तो कांटेक्ट में सिर्फ ये आएगा, ये आपको कांटेक्ट में आया तो ये है क्या, ये आपको जो कांटेक्ट में आ रहा है ये एक रेक्टेंगल है। उसी तरह इधर देखा जाए तो ये स्क्वायर है, ऐसे रख दिए तो स्क्वायर है, तो इसका एरिया निकालेंगे। तो इसी तरह से रखा गया है। जब इसको ऐसे रख दिए तो प्रेशर कम था, जब इसको ऐसे रख दिए तो प्रेशर ज़्यादा था। ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग कैसे घरों पे यूज करते हैं, बहुत सारा यूज है, एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो उसको हम अभी बता देते हैं, लिखवाएंगे उसको नेक्स्ट क्लास में आपको। तो देखिए क्या क्या है प्रेशर से रिलेटेड बातें। प्रेशर को हाई किए, एरिया को लो किए तो प्रेशर को हाई किए। पहले इसका एग्जांपल समझाते हैं कि जब हम एरिया को कम करते हैं प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, कि प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाए, तो इसको सबसे पहला यूज घर में करते हैं। घर में क्या करते हैं, जब हमारे घरों में जो चाकू होता है, नाइफ, तो जो भी नाइफ होता है इसका अगर एरिया मोटा हो गया, मतलब ये ब्लंट हो गया, ब्लंट मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ काट नहीं पा रहा है, उस पर जंग लग गया ऊपर, तो आप देखिएगा कोई भी चीज़ काटेगा नहीं। क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि यहाँ एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने से क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जिसको काट रहे हैं उस पर कम फोर्स लगाएं और जल्दी से कट जाए, मतलब प्रेशर हम चाहते हैं कि ज़्यादा हो, तो हम इसको बहुत ज़्यादा शार्प कर देते हैं। अब इसको शार्प करने से क्या हो जाता है, ये बहुत पतला हो जाता है, और ये पतला होने से क्या होता है, किसी भी चीज़ पे अगर हम लगाते हैं फोर्स, थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो तुरंत वो कट जाता है। मतलब प्रेशर क्या हो जाता है इसमें क्या होता है, एरिया को हमने कम कर दिया, प्रेशर काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, प्रेशर को हमने बढ़ा दिया। दूसरा यूज करते हैं हम लोग, जैसे आयरन नेल है, आयरन नेल को आप इधर से आसानी से इंजेक्ट कर देते हो। जब सरफेस के अंदर इंजेक्ट करना है तो हम इधर से अगर इस पर हथौड़ा मारेंगे तो ये आसानी से चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर से जब इंजेक्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। मतलब जो आपके पास आयरन नेल है इस तरह का, तो इस साइड से यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एरिया क्या है, एरिया बहुत कम। तो जब हम इधर से इंजेक्ट करेंगे किसी सरफेस में तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत हाई, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एरिया कम है इसलिए प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको अगर उल्टा कभी भी ऐसे
सोचे कि हम यहाँ से इसको ऐसे ज़मीन में या कहीं भी ऐसे इसको अंदर इंजेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से हथौड़ी मार के, तो यहाँ का एरिया क्या है, एरिया बहुत है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत कम। प्रेशर कम होगा तो अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जहाँ हम एरिया को कम कर देते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। इस बॉडी पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ये हम जनरली यूज करते हैं जहाँ भी इस कंसेप्ट का हर जगह यूज किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है कि जहाँ पे हम एरिया को बढ़ा रहे हो ताकि प्रेशर कम हो जाए। तो आपसे पूछा जाता होगा ज़्यादातर कि जो बड़े बड़े गाड़ियाँ होती हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक, तो उसमें दो चक्के जो पीछे हैं, दो चक्कों को कंबाइन करके क्यों लगाया जाता है, एक चक्का क्यों नहीं लगाया जाता है। उसमें पूछा जाता है कि जो उसका व्हील लगाया जाता है, तो आप देखे होंगे ऐसे व्हील जो है उसको दो व्हील लगाया जाता है, उनका जो दो व्हील है वो पीछे लगा रहता है। जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बस, ट्रक, ये सबको दो व्हील को एक साथ अटैच करके लगाया जाता है। क्यों? ताकि ये एरिया जो है वो बढ़ जाए। एरिया बढ़ जाएगा तो ग्राउंड पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कम लगाएं, पतला लगाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो तुरंत नीचे चला जाएगा, मतलब ज़मीन में वो धंस सकता है, जहाँ भी गीला मिट्टी होगा वो धंस जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि प्रेशर क्या हो, प्रेशर कम हो जाए। दूसरा, रोड रोलर आपने देखा होगा, रोड रोलर में चौड़े चौड़े रहते हैं उसके व्हील्स, चौड़ा चौड़ा व्हील्स इसलिए रहता है कि रोड रोलर का वेट बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है, तो क्या हो, प्रेशर कम हो। और तीसरा जो आप लोगों के पास ही है वो है आपका स्कूल बैग। आपके स्कूल बैग में जो आपका स्ट्रिप है, जो आप उसको टांग के रखते हो, टांगने वाला, वो स्ट्रिप चौड़ा बनाया जाता है। ऐसे चौड़ा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर आपके कंधे पे कम हो जाए। आप सोचिए कि उसके जगह पे एक पतला रेशम का धागा रहता और आपको वेट उठाना हो रहता तो क्या होता, तो उस टाइम क्या हो जाता, आपको वेट उठाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता, ठीक है। तो इसलिए क्या होता कि उस समय एक स्ट्रिंग पतला सा रखे हैं, एरिया बहुत कम, तो प्रेशर कंधों पे बहुत ज़्यादा होगा, ये कट भी सकता है। तो इसलिए स्कूल बैग में क्या करते हैं, स्कूल बैग का जो स्ट्रिप है वो चौड़ा बनाया जाता है ताकि एरिया बढ़ जाए और प्रेशर घट जाए, ठीक है। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आपको घर से करके लाना है। एक क्वेश्चन है कि अभी आंधी तूफान चल रहा है, तो ये बताइए कि अगर आंधी आए तो घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लेना चाहिए या फिर खोल देना चाहिए। ये प्रेशर से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। अगले क्लास में, एक दो क्लास में हम आपको इसका रीजन समझाएंगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल है जिसको सॉल्व करके आपको लाना है, और वो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 2 लाना है, मीन्स कमेंट करना है। जो बच्चे कमेंट किए वो पूरा वीडियो देखे हैं, जो नहीं कमेंट किए वो नहीं देखे हैं। ये स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर है, समझिए। ये जो स्क्वायर है तो इसमें इसका ये हम रख दिए, इस बार इसको रखा गया है 10 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ भी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्रेशर निकालना है आपको, और इसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऐसे रख दिए, इस तरह से रख दिए, तो क्या होगा इसका प्रेशर, आपको ये भी बताना है। जब ऐसे रखा गया तो ये लेंथ था इसका 20 मीटर और ये तो 10 मीटर ही है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, दोनों ही कंडीशन में आपको प्रेशर निकालना है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।